अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा एसएसटी आईटी के 6 मार्च 2022 को कंडक्ट होने वाले पेपर के पेडागोजी एंड इंग्लिश पोर्शन के कुछ एमसीक्यूज़ का एनालिसिस करते हैं जो मैंने एफपी ग्रुप से उठाएं। होपफुली ये आपको एनटीएस, पीएससी या ईटा के किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन में यूज़फुल हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी ईज़िली आपको मिलती रहा करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, A process in which numbers are assigned to a person's performance is called evaluation, assessment, measurement, all of the above। तो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट उसको आप नंबर्स देते हैं या ग्रेड्स देते हैं तो वो मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट आपकी क्वांटिटी के सेंस में होती है, क्वांटिटेटिव होती है, इससे आप नंबर्स और ग्रेड्स देते हैं। जबकि इवैल्यूएशन जो है ना, ये बड़ी टर्म है। इवैल्यूएशन ये जजमेंटल है और इवैल्यूएशन के बाद आप डिसीजंस करते हैं। तो असेसमेंट आपकी क्वालिटेटिव होती है, इससे आप क्वालिटी चेक करते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा सी, मेजरमेंट। असेसमेंट इज़ डैश इन नेचर। असेसमेंट किस तरह की होती है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो असेसमेंट आपकी क्वालिटेटिव होती है, यानी कि ये इससे आप क्वालिटी चेक करते हैं। तो क्वांटिटेटिव आपकी मेजरमेंट होती है। असेसमेंट के थ्रू आप देखते हैं कि किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को आप चेक करते हैं, ओवरऑल जो है ना क्वालिटी को आप देखते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज़। करिकुलम डेवलपमेंट में जो फर्स्ट स्टेप होता है ना प्लानिंग में, कंडक्ट असेसमेंट, करिकुलम डिज़ाइन या आइडेंटिफाइंग इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स। तो डेफिनेटली करिकुलम डेवलपमेंट में, उसकी प्लानिंग में सबसे पहले आप देखते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले देखी जाती है। तो असेसमेंट तो बाद में की जाती है और डिज़ाइन भी जो है ना प्लानिंग के बाद किया जाता है। तो हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का कंसेप्ट जॉन डेवी ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग जो है ना वो होना चाहिए पढ़ाने का तरीका, यानी कि काम करके आप सीखें और जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना उनको रिलेट करें चाइल्ड्स लाइफ के साथ। डेली जो रूटीन होती है एक बच्चे की, उसके साथ उन एक्टिविटीज़ को आप रिलेट करें। तो ये जॉन डेवी ने कहा था, उन्होंने एक्टिविटी बेस्ड मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था। A type of evaluation conducted prior to instruction or intervention to establish a baseline from which individual student growth can be measured is called। तो शुरू में किसी बच्चे को किसी भी ग्रेड में प्लेस करने से पहले आप क्या करते हैं कि एक बेस लाइन सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ईयर में, साले अव्वल में या 11वीं जमात में आप जब एडमिशन देते हैं तो आप एक प्रायर जो है ना टू इंस्ट्रक्शन या इंटरवेंशन आप एक क्या करते हैं, बेस लाइन एस्टेब्लिश करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कोई टेस्ट लेते हैं ना, दैट इज़ प्लेसमेंट, उसको दाखिला देने के लिए, या प्री असेसमेंट या इनिशियल असेसमेंट। तो ये तमाम इसमें आ जाते हैं। तो शुरू में यानी कि पढ़ाने से पहले आप ये काम करते हैं। तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। हिज एफर्ट्स वर नॉट सफिशिएंट टू अर्न विक्ट्री। सफिशिएंट, उसकी कोशिशें इतनी ज़्यादा काफ़ी नहीं थी। तो इसका हमने एंटोनिम देखना है। इनफ तो काफ़ी होता है, प्लेंटी काफ़ी ज़्यादा, न्यूमरस ये भी बहुत ज़्यादा। तो इनएडिकेट इसका एंटोनिम है। सफिशिएंट इनफ होता है ना, यानी काफ़ी, तो इनएडिकेट ना काफ़ी। तो राइट आंसर हमारा होगा ए। नेक्स्ट है, आई फाउंड माई कीज ऑन द डेस्क, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। ये किस तरह का सेंटेंस है? ऑप्टेटिव में दुआ होती है, इंपेरेटिव में आप ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी में आपके स्ट्रांग इमोशंस शो हो रहे होते हैं। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है तो ये आपकी कोई भी स्टेटमेंट या ओपिनियन होती है, सिंपल स्टेटमेंट होती है। तो आई फाउंड माई कीज ऑन द डेस्क, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ही इज़ द लेजिटिमेट हेयर टू द थ्रोन, यानी कि वो थ्रोन तख्त पे बैठने के लिए वो क्या है, लेजिटिमेट हेयर है, यानी कि वो क्या है, जानशीन है। तो लीगल, अनलॉफुल, फेक, वैलिड। तो लेजिटिमेट आपका लीगल होता है, लीगल यानी कि कानूनी जो है ना, तो वो एक क्या है, वारिस है, ए। एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कैन काज हेडेक, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का बढ़ना जो है ना, हेडेक, उससे सर का दर्द हो सकता है। रेजिंग, सस्पेंशन रोकना, डाउनफॉल नीचे गिरना, रिडक्शन कम होना। तो रेजिंग या एलिवेशन ये एक ही चीज़ होती है, बढ़ना यानी ऊपर जाना, ब्लड प्रेशर जब ऊपर जाता है। तो ए आंसर होगा।
ही लुक्स नाइस, इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। द सेंटेंस एक्सप्रेसेस, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? इट लुक्स नाइस, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन शायद ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो, महंगा हो। ऑब्लिगेशन तो आपका फ़र्ज़ होता है ना, आपकी ड्यूटी होती है। तो परमिशन इजाज़त होती है, रिक्वेस्ट करते हैं जब आप किसी से, तो ये तो रिक्वेस्ट भी नहीं है कुछ, ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है ना, माइट भी, शायद कि ऐसा हो कि ये बहुत ज़्यादा महंगा हो, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे शो हो रही है। बी हमारा आंसर होगा। मूव द चेयर्स इनटू दैट कॉर्नर क्विकली, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट? डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव। इंटरोगेटिव में क्वेश्चंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी में स्ट्रांग इमोशंस शो हो रहे होते हैं, इन डिक्लेरेटिव सिंपल स्टेटमेंट या ओपिनियन होती है, तो इम्पेरेटिव में आप किसी को कोई ऑर्डर या कोई रिक्वेस्ट करते हैं उससे। तो मूव द चेयर मोस्टली इम्पेरेटिव की ये पहचान ये है कि वो आपके वर्ब के साथ स्टार्ट होता है। जैसे आप कहते हैं ना, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, गो आउट, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं, तो ये देखें मूव द चेयर्स, ये वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है, ये ऑर्डर है, तो ये इम्पेरेटिव होगा। डी। I have had many moments in my own life when I have been downright miserable and unhappy. काफ़ी लम्हात मेरी ज़िंदगी में ऐसे रहे जब मैं downright miserable, काबिल रहम और अनहैप्पी और नाखुश था। चूज़ द करेक्ट एंटानिम, इसका एंटानिम हमने देखना है। मिजरेबल यानी काबिल रहम, तो पुअर, सेटिस्फाइड, इमोशनल, हार्श। तो मिजरेबल काबिल रहम होता है, तो सेटिस्फाइड डेफिनेटली क्या होगा, इसका एंटानिम होगा, यानी मुतमईन होना, मुतमईन, और मिजरेबल काबिल रहम, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, वी मस्ट ट्राई टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए जो हैं उनको बचाने की। तो इस्टेब्लिश, बनाना, रिमूव, ख़त्म करना, वायलेट, किसी चीज़ आप कानून की जब खिलाफ वर्जी करते हैं, वायलेट, तो प्रिजर्व, बचाना, कंजर्व, प्रिजर्व, ये राइट आंसर होगा, इसका सिनानिम होगा। ही सेड टू यू, विल यू गो टू पेशावर टुमारो। देखें ये क्वेश्चन है ना, तो ही आस्क्ड आ जाएगा। इसमें देखें बी ही टोल्ड है और यहाँ पे डी भी ही सेड है, ये दोनों तो हम रिमूव कर देंगे। तो ही सेड टू यू, ही आस्क्ड यू, ठीक है। विल यू जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ के बाद सिंपल सेंटेंस हम बना लेते हैं, स्टेटमेंट को सिंपल कर लेते हैं। इफ़ यू विल नहीं, बल्कि विल की बजाय यू वुड गो टू पेशावर नेक्स्ट डे, टुमारो इनटू नेक्स्ट डे, तो ये डी सी आपका राइट आंसर होगा। ही सेड को आस्क्ड में यू इसी तरह आ जाएगा, ही आस्क्ड यू। इफ़ यू क्यों आ जाएगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, तो ये यू है, तो यू ही आ जाएगा। विल को वुड की में चेंज कर लेंगे और टुमारो को नेक्स्ट डे में कर लेंगे, तो सी हमारा आंसर होगा। आई एग्री इट वॉज हिज फॉल्ट, चूज द बेस्ट पोलाइट एक्सप्रेशन टू एक्सेप्ट द अपॉलॉजी। मैं समझता हूँ, एग्री करता हूँ कि उसका फॉल्ट था, तो इसमें हमने बेस्ट पोलाइट एक्सप्रेशन देखनी है, सबसे शाइस्ता या पोलाइट। ही विल बी पनिश्ड, इट डजेंट मैटर, ही वॉज कार्ड द नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ हिज हैबिट, तो ये इट डजेंट मैटर सबसे पोलाइट एक्सप्रेशन है, सबसे आप आराम से शाइस्तगी से जो बात करते हैं। शैल आई ओपन द विंडो, द गिवन सेंटेंस एक्सप्रेसेस, ये सेंटेंस क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है? स्पॉन्टेनियस डिसीजन को, प्रिडिक्ट कर रहा है फ्यूचर को, या मेक कैन ऑफर, आप एक ऑफर कर रहे हैं, या एक्सप्रेस विलिंगनेस। अब देखें, शैल आई ओपन द विंडो, ये एक सवाल है ना, तो स्पॉन्टेनियस डिसीजन ये कोई फैसला तो नहीं है, ठीक है। और एक्सप्रेस विलिंगनेस, ये आप अपनी विलिंगनेस नहीं दे रहे हैं, मसलन आप कहते हैं ना, हाँ मैं ये काम करूँगा, ठीक है। तो मेक एन ऑफर, यहाँ पे ये आप एक ऑफर कर रहे हैं कि मैं ये आपके लिए ये काम करने जा रहा हूँ, तो राइट आंसर हमारा सी होगा। तो अ फिगरेटिव डिवाइस इन विच वन थिंग इज़ कंपेयर टू अनदर अनलाइक थिंग इज़, एक फिगरेटिव डिवाइस जिसमें एक चीज़ को दूसरी से आप कंपेयर करते हैं, तो वो सिमिली, एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में आप लाइफलेस चीज़ों को आप इनएनिमेट चीज़ों को एनिमेट बना देते हैं ना, उनको जानदारों की आप खुसूसियात देते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन होती है, देखें। और मेटाफर में आप एक चीज़ को दूसरी करार दे देते हैं, इसमें कंपैरिजन नहीं होता, ये एक्सटेंडेड एक तरह की सिमिली होती है। एलिट्रेशन में इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे होते हैं, तो सिमिली में आप क्या करते हैं कि एक चीज़ को दूसरी के से कंपेयर करते हैं, लाइक और एज वर्ड्स को यूज़ करते हुए, तो राइट आंसर हमारा
ए होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने SSTIT के 6 मार्च के पेपर से उठा के डिस्कस किए। होपफुली आपको इस लेक्चर से कुछ नई चीज़ें लाजमी मिली होंगी। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। बहुत जल्द आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह।